कौन है जसपाल राणा, जिनसे मनु भाकर की हुई लड़ाई, फिर एक कॉल ने पलट दी किस्मत। जब डबल मेडल जीत कर लौटी मनु, फोटो देखकर क्यों रोने लगे कोच, कहानी भावुक कर देगी। हार के बाद कभी रोहित की तरह रोया, 1200 दिन बाद इस प्लान से पलट डाला पूरा इतिहास। हरियाणा की छोरी ने पेरिस की धरती पर जब झंडा गाड़ा तो हर हिंदुस्तानी का चेहरा खिल उठा, लेकिन एक हिंदुस्तानी वहां ऐसा भी था जो फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू खुशी के नहीं बल्कि गम के थे। वो बार बार मोबाइल की ओर देखते और रोते जा रहे थे। एक वक्त को मनु भाकर भी समझ नहीं पाई कि आखिर हमारे द्रोणाचार्य जसपाल राणा को क्या हुआ। पूरी कहानी तब सामने आई जब जसपाल राणा ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया। जसपाल राणा कहते हैं, मुझे दुख इस बात का है कि जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे वही आज इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं। जो मुझे हार का जिम्मेदार ठहरा रहे थे वही आज बात करने को बेताब हैं। मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोक पा रहा हूं। जसपाल राणा की ये बात साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी है। तब मनु भाकर अपने करियर के शीर्ष पर थी। 19 साल की मनु के सामने जो भी आता उसे हार नसीब होती, पर उस ओलंपिक में मनु का पिस्टल खराब हुआ और उसके बाद उस ओलंपिक से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। तब मनु भाकर ने अपनी हार का जिम्मेदार अपने कोच जसपाल राणा को ठहरा दिया था। तब जसपाल राणा पर मीडिया ने खूब कहानियां चलाई। हालत तो ये हो गई कि देश को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी के कोच को नौकरी के लिए छोटा मोटा काम ढूंढना पड़ गया था। वो लोगों से नौकरी मांगते और कुछ साल तो ऐसे बीते जैसे उनकी आजीविका पर ही संकट आ गया हो, क्योंकि 1 साल से सैलरी नहीं मिल रही थी। पर असली किस्मत बदली पेरिस ओलंपिक से ठीक पहले, जब मनु भाकर ने खुद अपने कोच जसपाल राणा को कॉल की और फिर से साथ जुड़ने के लिए उन्हें मनाया। जसपाल राणा मनु भाकर की प्रतिभा को अच्छी तरह से पहचानते थे। उन्हें पता था कि यह लड़की एक दिन देश के लिए मेडल जरूर जीतेगी, पर दिक्कत इस बात की थी कि मनु का आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए गुरु ने पहली शर्त यही रखी कि मेडल के लिए मेहनत करनी है तो अपने अंदर से अति आत्मविश्वास को हटाना होगा, गीता की पंक्तियों को ध्यान में रखना होगा और उनका ये ज्ञान काम आता है। आई एम रियली हैप्पी दैट मनु ने जो इतनी मेहनत की थी पिछले कई सालों से, और लास्ट के 1 सालों में तो बिल्कुल जैसे रोबोट की तरह उसने काम किया। तो खुशी की बात है कि देश के लिए पहला मेडल लाने वाली मनु है और मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है ये। मनु भाकर निशानेबाज तो पहले से ही अच्छी थी, बस अर्जुन की तरह सही जगह पर निगाहें रखने के लिए एक द्रोणाचार्य की उन्हें जरूरत थी, और वो जैसे ही मिला मनु ने पहले ब्रॉन्ज जीता, फिर डबल मुकाबले में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, और अब कोहली की तरह उनका अति आत्मविश्वास भी हवा हो गया है और कहती हैं, मैं गीता बहुत पढ़ती हूँ। गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, न कि इस कर्म के परिणाम पर। उस वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि सिर्फ अपना काम करो, बाकी सब छोड़ दो। So I always think of it कि I'm a firm believer of karma, कि आप कर्म करो और just let it be, just leave everything on the God or whosoever you believe in. चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कुछ भी हो, इट्स नेसेसरी कि आप जो काम करने आए हो उसमें आपका फोकस पूरा रहे और यू डू नॉट थिंक अबाउट द आउटकम और द रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट्स के बारे में सोचने लगते हो तो इट जस्ट डाइवर्ट्स योर माइंडसेट एंड नॉट लेट यू परफॉर्म टू योर ऑप्टिमम कैलिबर। सो या दैट्स माय मंत्र। एंड ये डेडिकेशन हर खिलाड़ी को मेडल दिलवाता है, चाहे वो खेल कोई भी हो। आज मनु भाकर की उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। संसद से लेकर सड़क तक उनकी तारीफ हो रही है। मरीन इंजीनियर की नौकरी छोड़कर बिटिया की प्रैक्टिस करवाने वाले पिता को वो दिन याद आ रहे हैं जब बिटिया की प्रैक्टिस के लिए पैसे नहीं थे, उसे उधार की पिस्टल लेनी पड़ी थी। पर अब वक्त बदल चुका है। आज वो इतने गदगद हैं कि कहते हैं बिटिया ने सपना पूरा किया। मुझे तो आप लोगों की जो उत्साह देख रहा हूँ ना, तो वैसे ही लग रहा है कि आप लोग जितने जोश में हो, खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। पर एक आस अभी अधूरी है, वो है गोल्ड मेडल की।